Now we start chapter 5 acid, bases and salt. सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ एसिड? एसिड क्या होता है? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस. लैटिन वर्ड एसिडस से आया है ये एसिड, विच मीन्स सोर, जिसका अर्थ होता है सोर. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड. सारे जो एसिड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो टेस्ट में सोर होते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. सोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में सोर होते हैं. टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देते हैं. कोरोसिव इन नेचर, नेचर में ये कोरोसिव होते हैं. कैन कोज सीरियस इंजरीज, बर्न ऑन स्किन, अगर ये स्किन पे गिर जाए तो सीरियस इंजरीज, बर्न एक्सेट्रा हो जाते हैं. अगर ये किसी पेपर पर, किसी क्लॉथ पर गिर जाए तो उसको भी गला देते हैं. ईट द क्लॉथ, ईट द पेपर. रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं और सोल्यूबल होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. इनमें पंजेंट ऑडर आती है, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट, बहुत खट्टी खट्टी स्मेल होती है जिसको हम डायरेक्ट स्मेल नहीं कर पाते हैं. कलरलेस लिक्विड है. ये कैसे लिक्विड है? कलरलेस. अगर ये प्योर एसिड है तो ये कलरलेस एकदम वाटर की तरह दिखाई देते हैं. सम एसिड एग्जिट इन सॉलिड स्टेट, कुछ जो एसिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं. इनका जो पीएच होता है, पीएच 7 से कम होता है. पीएच लेस देन 7 से कम होता है. अब है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनके अंदर H+ आयन होते हैं. H+ आयन होते हैं. जैसे HCl है, HCl अगर ब्रेक डाउन होगा तो H+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से भी H+ और सल्फेट का माइनस आयन बनेगा. जब ये पानी में घुलते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या करते हैं? कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं. CO2 गैस जो होती है वो फायर को बुझाने के काम आती है. तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसके अंदर यही गैस प्रोड्यूस की जाती है. कैसे की जाती है? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है और साथ में HCl एक कांच की, एक ग्लास की बोतल में होता है. जब इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम किसी सॉलिड स्टेज पर, किसी सॉलिड पत्थर पर या किसी पिलर वगैरह पर फेंक के मारते हैं तो ये HCl जो कि एक बोतल में है, ये बोतल टूट जाती है. HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करता है और क्या बनता है? साल्ट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये आग बुझाने के काम आती है. अब है मोस्टली जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल के साथ. मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. जैसे इसमें दिखाया हुआ है कॉपर यानी कि तांबे के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाए तो कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. तो एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ये हो गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब हम यूजेज देखते हैं. यूजेज ऑफ एसिड्स. सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के काम आता है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन के काम लेते हैं. कोई भी अचार, मुरब्बा डालते हैं तो उसके अंदर एसिटिक एसिड डाला जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे.
सेकंड है यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है या फिर HCl है, इन सब का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, इसका यूज़ किस में होता है? डाइज़ बनाने में, पेंट्स बनाने में और फर्टिलाइज़र्स बनाने में, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव्स यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में, इनके मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इन्वर्टर की बैटरीज में भी यूज़ होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी यूज़ होता है, पेट्रोलियम सब्सटेंस की रिफाइनिंग में यूज़ होता है, इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। उसके बाद है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट, किसी भी साल्ट्स के प्योरीफिकेशन में काम आता है। मेकिंग एक्वारेजिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके अंदर HNO3 और HCl को मिक्स किया जाता है, HNO3 1 रेशो में और HCl 3 रेशो में मिक्स करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। इस एक्वारेजिया में गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो दोनों मेटल डिज़ोल्व हो जाती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो इसी कार्बोनिक एसिड की सहायता से निकाली जाती है। फिर है टाइट्रिक एसिड जो है वो बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है। उसके बाद है फॉर्मिक एसिड जो कि लाल चींटियों में होता है, उसका यूज़ है प्रिजर्वेशन में, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट या एजेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी एसिड बेस की। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे ये हमारा एसिड है, ये हमारे सारे जो एसिड हैं ये हमारे किचन में मिल जाएंगे आपको, ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, ये कॉमन एसिड होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये विनेगर में होता है एसिटिक एसिड जिससे फूड प्रिजर्वेशन के काम में लिया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेमन है, ऑरेंज एसेट्रा में होता है। टार्टरिक एसिड जो है, जो आप इमली खाते हैं, टर्मेरिन, इसमें होता है, ग्रेप्स में होता है, गूसबेरीज में होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क में, कार्ड में होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टोमेटोज़ और गुआवा में होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन्स में होता है। टैनिक एसिड जो है वो टी में होता है। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, पेप्सी वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। एस्कोर्बिक एसिड जो होता है आंवला में होता है, विटामिन सी के रूप में होता है। और उसके बाद आता है आपका लेबोरेटरी में जो एसिड्स होते हैं जिनको हम केमिकल एसिड कहते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCl, नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो ये आपके हो गए एसिड।